बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर है उसका पाठ 9 पढ़ेंगे। अनु और मनु। अनु और मनु दो सहेलियां हैं और वो पढ़ाई में बहुत तेज हैं, खेलकूद में भी आगे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि मनु का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है, वो कभी आ, बीमार नहीं पड़ती है, परंतु अनु जो है वो बीमार रहती है, तो जिसकी वजह से वो कक्षा अपनी रेगुलर नहीं ले पाती है। और मनु को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो बार बार बीमार पड़ जाए। फिर वो उसका कारण ढूंढने लगती है। तो क्या कारण उसने ढूंढा, क्या पता लगाया, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। आप सब ध्यान रखेंगे, फिंगर रखेंगे, मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। अनु और मनु दोनों सहेलियां थीं। दोनों पढ़ाई में तेज और खेलकूद में आगे। बस दोनों में एक ही अंतर था। मनु का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था, परंतु अनु अक्सर बीमार रहती थी। मनु को भी अपनी सहेली के बार बार बीमार होने पर अच्छा नहीं लगता था। अब मनु अपनी सहेली के बार बार बीमार पड़ने का कारण ढूंढने लगी। वह उसके हर काम पर ध्यान देने लगी। यहाँ पे अनु और मनु ये दोनों सहेलियां हैं। दोनों पढ़ने में भी तेज हैं, खेलकूद में आगे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अनु जो है वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो मनु सोच रही है कि मैं पता लगाऊं कि किस वजह से वो बीमार रहती है। इसी दौरान उसने ध्यान दिया कि स्कूल में दोपहर का खाना खाने से पहले अनु ने अपने हाथ तो धोए ही नहीं। मनु ने कहा, अरे खाना खाने जा रहे हैं, पहले हाथ तो धो लो। अनु ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं होता यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। इतना कहकर वह खाना खाने लगी। मनु समझ गई थी। उसने अनु को समझाया, जिसे तुम इतनी छोटी सी बात। देखिए, पेज पलटने से पहले हम इसे समझ लेते हैं कि जब मनु ने ध्यान दिया तो उसे पता लगा कि जो अनु है वो खाना खाने से पहले हाथ धोती ही नहीं है। तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हाथ में हमारे जर्म्स होते हैं। तो वो जब हम खाना खाते हैं तो उसी के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। तो इसी तरह से ही अनु जब खाना खाती थी तो जो भी हाथ की गंदगी है वो खाने के साथ पेट में चली जाती थी। तो वो छोटी सी बात का भी उसके लिए ये सब छोटी सी बात थी। तो यहाँ पे देखिए, जिसे तुम इतनी छोटी सी बात, अब मनु समझा रही है, समझती हो वह इतनी छोटी बात नहीं है। तुम ही सोचो, हम अपने हाथों से दिन भर कितनी चीजें छूते हैं, उनसे कुछ कीटाणु गंदगी हमारे हाथों में चिपक जाती है। मनु ने कहा कि हम दिन भर बहुत सारी चीजों को छूते हैं, उनसे बहुत सारे कीटाणु और गंदगी हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। उन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ वह गंदगी भी हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। अनु को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने मनु से पूछा, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता लगी? मनु ने जब समझाया कि गंदे हाथ से खाना खाने से वो गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो अनु को ये बात समझ में आई। उसे अपना जो गलती करती थी उसका एहसास हुआ। तब अनु ने पूछा कि ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? मनु ने हंसते हुए उत्तर दिया, पिछले हफ्ते जब तुम गंदे हाथों से खाना खाने के कारण बीमार थी, स्कूल नहीं आई थी, उसी दिन अध्यापिका जी ने कक्षा में यह सब समझाया था। अनु बोली, ठीक है, अब मैं हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाऊंगी। दोनों में स्वास्थ्य का भी अंतर न रहा, दोनों स्वस्थ और खुश थी।
तो अनु ने पूछा तो मनु ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब तुम पिछले हफ्ते अपने गंदे हाथों से खाना खाकर बीमार पड़ी थी, स्कूल नहीं आई थी, तो हमारी जो अध्यापिका हैं उन्होंने ये चीजें हमें समझाई थी। क्योंकि बच्चों, जब आप बीमार पड़ते हैं या किसी वजह से आप एब्सेंट हो जाते हैं तो टीचर तो डेली पढ़ाता है, तो अगर डेली पढ़ा रहा है तो बहुत चीजें आप छूट जाती हैं। तो वही चीज मनु ने बताई कि अध्यापिका जी ने हमें ये बताया था। तो अनु ने कहा ठीक है, मैं हमेशा हाथ धोकर खाना खाऊंगी। और अब जब से अनु ने हाथ धोकर के खाना शुरू किया, तब से अनु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लग गया और दोनों में अंतर नहीं था। दोनों स्वस्थ थी, खुश थी और पढ़ाई में भी खूब अच्छी मन लगा करके पढ़ती थी। अब हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? खाना खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह हाथ धोए। हमें खाना खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। एक तरफ शब्द पाठ लिखेंगे, पाठ के बाद में नीचे शब्द लिखेंगे और एक तरफ अर्थ लिखेंगे। शब्द के नीचे जो डार्क कलर के नीचे है, ये बहुत ज्यादा गाढ़े रंग में, इनको लिखेंगे और अर्थ में जो हल्के काले रंग के हैं उसको लिखेंगे। ठीक है। सहेलियां, मित्र। सहेलियां का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। अंतर, भिन्नता, यानी अलग अलग, मतलब कि उनमें क्या चीज है जो उन्हें अलग बनाती है। अंतर, भिन्नता। लापरवाही यानी ध्यान न देना। भूल, गलती। जवाब, उत्तर देना। एहसास, महसूस होना। तो इसे करेंगे भी, शब्दार्थ को याद भी करेंगे। आगे आपका अभ्यास कार्य है। सही विकल्प पर सही चिन्ह सही लगाइए। अनु और मनु कौन थी? अनु और मनु क्या कौन थी? बहनें, सहेलियां, पड़ोसी। तो सही विकल्प है हमारा सहेलियां। सहेलियां थी। ठीक है। किसका स्वास्थ्य अच्छा रहता था? अनु का, मनु का, दोनों का। तो स्वास्थ्य जो है वो मनु का अच्छा रहता था। बार बार बीमार कौन पड़ता था? अनु, मनु या दोनों? तो सही विकल्प है हमारा अनु। खाना खाने से पहले हाथ किसने नहीं धोए? अनु ने, मनु ने या दोनों ने? तो सही विकल्प है अनु ने। अनु ने नहीं धोए थे। पिछले हफ्ते स्कूल कौन नहीं आया था? अनु, मनु या दोनों? तो पिछले हफ्ते जो है अनु नहीं आई थी, क्योंकि अनु बीमार हो गई थी, इसलिए वो स्कूल नहीं आई थी। किसने किससे कहा? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पहले हाथ तो धो लो। अनु ने मनु से कहा, मनु ने अनु से कहा। किसने कहा था? मनु ने अनु से कहा था। तो अनु ने कहा था मुझे तेज से भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगी। हम अपने हाथों से दिन भर कितनी चीजें छूते हैं? विकल्प अनु ने मनु से या मनु ने अनु से। हम अपने हाथों से दिन भर कितनी चीजें छूते हैं, किसने कहा था? हाँ, मनु ने अनु से कहा था। मनु ने। ठीक है, अब मैं हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाऊंगी। अनु ने मनु से या मनु ने अनु से? तो अनु ने कहा था कि अब मैं हमेशा हाथ धो के ही खाना खाऊंगी। ठीक है। प्रश्न उत्तर का कार्य है तो उसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहानी को पढ़ना है, कहानी को सुनाना है, सबको बोलना है कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए। बिना हाथ धोए खुद भी नहीं खाएंगे, किसी को भी खाने नहीं देंगे। और ये अभ्यास कार्य बुक में करेंगे और शब्दार्थ का कार्य कॉपी में करेंगे। ठीक है।